श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सा दुख पाने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छोड़ा है। वही साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे ऐसा व्यवहार करें कि कोई आपके बारे में बुरा कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले जिंदगी में, तो कोई भी कठिनाइयां नहीं आएगी कभी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का भगवान नहीं जो और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। जीवन की दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, हमेशा फायदे में रहोगे। चुप रहना इससे बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ करना इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। यदि हमारी नियत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जीवन में चाहे आप जितनी भी अच्छी किताब पढ़ ले, चाहे आप कितने भी अच्छे शब्द क्यों ना सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा। मुंह से माफ करने से किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौस रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है। और सच इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद
लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हम हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना यह उम्र देखती है, ना वक्त और ना ही जगह की आपके भरोसे को कायम रख सके। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है सिर्फ संगति का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकार लो वह लौटकर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में चमकता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही आहट तो जिंदा करेगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोए है ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराई गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। हम भी कमाल करते हैं, ना उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें नेकी खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें, अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसक पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की
अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरे होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में चुकाना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने उसे क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़ कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है या उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़ सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो वह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जवान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बन का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो
कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे तो उनकी अच्छाई आपको कभी दिखाई ही नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशील संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कामयाब होने का पाव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलना चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो। संबंध समय तक टिक। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए चलता है, दूसरों से नहीं चलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत है, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है। जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो जमीन में नहीं दिल में है। बदला लेने की नहीं, बदलावने की सोच रखी। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। आप जो कर रहे हैं उसे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखो राधे राधे।